प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साव हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान के पत्नी। किसान और किसान के पत्नी आपस में दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे, बड़े गरीब और निर्धन थे। किसान का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी जो थी बड़ी थी और बेटा जो था छोटा था। किसान अपने बच्चे को बड़े अच्छे से परवरिश दे रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते 5 से 6 साल के लड़की हुई और लड़का 2 वर्ष के हुआ तो माता मर गई, किसान की पत्नी मर गई। बेचारी उमा देवी का देहांत हो गया। सब लोग कहने लगे किसान भैया के कि ये भैया दूसरा विवाह कर लीजिए, आपका बच्चे का प्रतिपाल अच्छा से होगा। लेकिन किसान भैया दूसरा शादी करने को तैयार नहीं हुए। सीधा वो मना कर दिए कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। क्यों करेंगे दूसरा विवाह? दूसरा विवाह करने से मुझे क्या फायदा? मेरा एक बेटा एक बेटी है, दोनों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसका अच्छा से पालन पोषण करेंगे। ब्याह नहीं किए। धीरे धीरे समय बीता और बेचारा किसान भैया जो थे अपने बच्चे का परवरिश में कोई कमी नहीं किए। बेटी हो गई 15-16 साल की और बेटा हो गया 13 साल के। जब बेटी हो गई 15-16 साल के, बेटा हो गया 13 साल के, तो जा रहे थे अपने बेटी के रिश्तेदारी करने के लिए, शादी करने के लिए, बर ढूंढने के लिए। और ट्रेन में चढ़ रहे थे। भैया ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और हाथ उनका छूट गया, ट्रेन खुल गई। ट्रेन चालू हो जाने के बाद वो झटका लगा और भैया गिर गए। गिर जाने के बाद किसान भैया का देहांत हो गया। अब उनका बच्चा के कोई देखरेख करने वाला नहीं। गांव वाले उनका बेटी का तो विवाह कर दिया, लेकिन सब लोग कहने लगे कि ये बेटी तुम्हारा एक ही भाई है, इसका अपना ससुराल लेके चले जाओ, अपने ससुराल में इसको रखना और ससुराल में रख के इसका प्रतिपाल करना। जब बड़ा हो जाएगा तो ये अपना घर द्वार बना लेगा और अपना सुखी जीवन बिताएगा। एक गुरु भाई बहना, सब कोई जानते हैं कि बड़ी बहन मां की बराबर होती है। बहन भी अपने भाई से बड़ी प्यार करती थी। जब बहन का शादी तय हुआ तो भाई रोने लगा, दीदी अब हम कैसे रहेंगे? बहन बोली, भैया मत रो, हम जहां भी जाएंगे तुम्हें लेकर जाएंगे, तुम्हें छोड़ने वाले में से हम नहीं हैं। बहन भाई का प्यार अटूट था। जब ससुराल गई तो ससुराल वाले को पता लगा कि इसका भाई यहां रहने के लिए आया है। सास से, अपना ससुर से, जेठ से, जेठानी से, सबसे बताई कि मेरे भाई यही रहेगा। उसके ससुराल वाले नौकर की तरह उसके साथ सलूक करने लगे। गाय गोरू चराने के लिए कह दिए कि अरे तुम्हारा भाई गाय गोरू चराएगा।
तुम्हारा भाई खेत में काम करेगा और क्या करेगा। उमा दीदी के बेटा खेत में काम करने लगी अपने बहन के घर में और गाय गोरू चराने लगा। धीरे धीरे साल 2 साल बीता तो जब भी खाने को लिए बैठता था तो उसकी सास कहती थी कि अरे बाप रे बाप, यह भगिनिया के भाई है जो 12 रोटी खाता है, इतना ही खाएगा तो कंगाल हम बन जाएंगे। अरे कमानी नहीं खजानी और 3.5 पसेरी खानी है, ये खाली मेरा घर उजाड़ने पर पड़ा हुआ है। बेचारी अपना सास के ससुर के बात सुन सुन के तंग आ गई। एक दिन भाई खाने को लिए मांगा कि दीदी हमको खाना दे दो, तो भाई जो है बहन से मांगा तो बहन बड़ा रोने लगी और चूल्हा के बानी जो होता है दीदी वो निकाल के थारी में परोस के अपना भाई को कहती है कि लो यही खा लो और मेरे घर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भाई कहता है कि दीदी ये बानी और छाई हम खाएंगे। बहन बोली कि अरे ज्यादा तुम्हें दुख लग रहा है और ज्यादा भूख लगा हुआ है तो जाओ देश प्रदेश में कमा के खाना, और हम क्या कर सकते हैं। भाई बोला कि दीदी हम तो भाई बहन हैं, हम तुमको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, मुझे रोटी कौन देगा। बहन बोली कि देखो भाई, यदि नहीं जाओगे तो मेरे पास और भी तरीका है। जलता हुआ लकड़ी लेकर भाई को मारने के लिए दौड़ी बहन। अरे तुम्हारे चलते हम ससुराल में उदास हो रहे हैं, मेरे घर से चला जाओ। अब इतना सुनते ही घर से बेचारा बाहर हो गया। बहन दौड़ गई मारने के लिए। भाई घर से निकल गया। अब भागते 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 बहुत दूर चला गया, जंगल की रास्ते धर लिया दीदी। अब सांझ हो गया। जब सांझ हो गया तो अब बेचारा कहां जाए। सांझ में बाघ सियार पूरा गुनगुनाने लगा, गरजने लगा। बाघ सियार गरजने लगा तो ये बेचारा डर गया। देखता है कि दौड़ते 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 बाघ सियार आ रहा है। ये एक पेड़ पर चढ़ गया, और जब एक पेड़ पर चढ़ गया तो कहता है कि हे महादेव, हम जब गाय चराने के लिए जाते थे तो हम गाय के दूध ढार के और आपको हम दे देते थे। काहे कि हमको लगता था कि सब कोई तो आता है तो खाली पानी पिलाता है भगवान के, लेकिन हम दूध पिला देंगे। और आपको हम दूध पिलाते थे प्रतिदिन। आज हमको मदद कीजिए, क्योंकि बाघ शेर हमको मार के खा जाएगा। इतने ही में एक गाय थी। गाय बेचारी वहां पर आई और कहती है कि अरे बालक तू कौन हो। एक किसान भैया का बेटा कहता है कि भाई मैं एक किसान का बेटा अभागा बिन माता पिता के हूं, तो जाओ इस जंगली जानवर को हम भगा दिए हैं, नीचे उतर के आ जाओ। नीचे उतर के आ गया। तुम बहुत भूखा है? तो हाँ हम बहुत भूखा हैं, बहुत भूखा हैं। तो ठीक है, देखो एक परास का पत्ता मोड़ लो और मोड़ के और उसमें मेरा दूध निकाल लो और तुम पी लो। वो क्या किया कि किसान का बेटा बिना माता पिता के बच्चा दूध पी लिया, और गाय बोली कि भाई मेरे कोरा में बैठ जाओ। कोरा में बैठ गया। सवेरा हुआ, गाय कहती है कि मुझे कुछ जंगल से घास ला के दे दो, हम खा लेंगे और दूध निकाल के पी लेना, कुछ बाजार को बेच लाना। अब प्रतिदिन किसान का बेटा उसी तरह करने लगा।
उसका नाम सुबोध था। सुबोध रोज प्रतिदिन वही करने लगा। धीरे 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 महीना 2 महीना बीता तो गाय कहती है कि देखो, तुम मेरा दूध तो खाली बेच देते हो, कुछ जंगल से लकड़ी भी तोड़ लो और लकड़ी तोड़ के और जंगल में ले जाके बेच देना। सुबोध सोचा कि ये तो बड़ी बढ़िया बात है, जंगल से लकड़ी हम तोड़ लेंगे और तोड़ के और ले जाके हम बेच देंगे और बेच के और 2 पैसा की उन्नति कर लेंगे। दूध तो ले जावे करते हैं। दूध भी ले जाने लगा, लकड़ी भी तोड़ने लगा। तो इतने ही में एक दिन आ रहा था दूध और लकड़ी दे के, तो देखता है कि एक सर्प था। वो बेचारा जो नागिन थी, वो नागिन का कोई व्यक्ति डंडे से मार के कुचल दिया था उसको। और उसका छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो भूखे तड़प रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उसका भूखा जब तड़प रहे थे, तो सुबोध भैया देखें तो सर्प को देखकर बड़ा मोह लगा, बहुत मोह लगा। बच्चन से कहता है कि आहा, बहुत प्यारा दिखता है। इतना प्यारा दिखता है कि समझ में नहीं आता इसको क्या करें। झट से परास के पत्ता में दूध गार के और लाके और सर्प के सामने, छोटे छोटे सपोलियों के सामने धर दिया। बच्चन सब दूध पी लिया। बच्चन सब दूध पी लिया। अब रोज प्रतिदिन उसी तरह थोड़ा थोड़ा दूध ले जाके पिलाने लगा सर्प को, बच्चन को। नाग जो था, नाग रोज पूछता है अपने बच्चन से कि रे, तुम्हारा माता तो मर गई और तुम दूध कैसे पी लेते हो? तुम तो बड़ा मोटे ताजे दिख रहे हो। नाग से अपना बच्चन बताया कि पिताजी, कोई आता है मुझे दूध देकर चला जाता है। तो ऐसा? तो हाँ। बोला कि तो ठीक है, दूध जब दे के जाने लगेगा तो उसको बोल देना कि मेरे पिताजी रुकने को लिए बोले हैं। तो अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे, रुकने के लिए हम बोल देंगे। जब दूध देने सुबोध गया तो सांप के बच्चा, छोटा छोटा सपोलियो जो बड़ा हो गया था, वो बोला कि ए भैया, आप रोज दूध मुझे पिलाते हैं, मेरे पिताजी आपसे मिलने को लिए बोले हैं। बेचारा किसान का बेटा बोला कि अरे भाई, मरे हम दूध पिलाते हैं इसीलिए कि हमको तो डस लो। देखो भाई, हमको जान नहीं देना है। वो नाग आएगा हमको तो खड़े निगल जाएगा। अरे जंगल में अपना प्राण बड़ी मुश्किल से बचा रहे हैं। अब ये मत करो, इतना कृपा मत करो कि वो जंगली सांप जो है मुझे डांस ले। बोलता है कि यदि तुम मेरे पिताजी से नहीं मिलोगे तो हम सचमुच में डांस लेंगे, हम डांस लेंगे। बोला आज हम नहीं, हम कल मिलेंगे। तो ठीक है। ये सुबोध चला गया और जाके बड़ा मूर्छित होके बैठ गया। गाय माता पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, बड़ा उदास बैठे हो? तो क्या बतावे गाय माता, एक सर्प को हम रोज दूध पिलाते थे और मुझसे मिलने को लिए कह रहा है, हम क्या उससे बोलेंगे? तो गाय माता कहते हैं कि अरे बेटा, उससे बोलना यही, बोलेगा कि कुछ वर मांगो तो बोलना कि देखो बस हम इतने चाहते हैं कि मेरा ब्याह राजघराने में हो जाए और तू अपना नागमणि मुझे दे दो, बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा? तो हाँ। अब ये बात सुन के और सुबोध बड़ा खुश हो गया और सोचा कि हाँ, कल नाग से मिलेंगे। सवेरे हुआ, दूध ले जाके दे दिया और बोला अपना सर, छोटा छोटा जो सांप था उससे बोला कि तुम तो बोला था कि हम अपना पिताजी से मिलवाएंगे, तो पिताजी से मिलवा दो, हम मिलने आए हैं। बोला कि इंतजार करना पड़ेगा।
जाओ लकड़ी और दूध बेच के आना तो मेरे पिताजी से मिल लेना। लकड़ी और दूध बेचने गया दीदी, लकड़ी और दूध बेच के आया तो लोग को कोठा पर चढ़ल देखता था और राजघराने के लड़कियन को देखता था कि हाँ छत पर से कपड़ा सुखा रही है, स्नान करके बाल सुखा रही है, तो इसे लगता था कि हे भगवान वैसा घर में मेरा शादी हो। तो गुरु भाई बहना ये क्या करता है कि इंतजार कर लेता है बेच के आके, और सर्प है उधर से आता है तो कहता है कि बोलो, हम तुम्हारा काम से बहुत प्रसन्न है, मेरा पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी तो मेरा बच्चन को तुम रोज दूध पिला देता था, और जब दूध पिला देता था तो मेरा बच्चा जो है एक भी नहीं मरा मां के दूध के बिना, इसीलिए मेरा बच्चन को पोसने के बदले मेरा मुझसे क्या मांगते हो, मांग लो। अब ये बोला कि देखिए नागराज, हम जो है माता पिता के टूअर हैं, तो हम वैसा के मदद की है तो क्या मांगेंगे, तो कुछ भी मांग लो, जो मांगेगा वो हम देंगे। तो ठीक है, अपना एगो नागमणि दे दीजिए और आशीर्वाद में मेरा राजघराने में ब्याह हो, अब इसी नगर के राजा के बेटी से। तो ऐसा तो हाँ ठीक है। ए गुरु भाई बहना, क्या होता है कि बेचारा बड़ी प्रेम से बरसिद्ध वरदान तो मांग लिया, नागराज दे दिए, नागमणि दे दिए। गाय के पास गया, गौ माता देखिए नागमणि दिया है। गौ माता कहते हैं कि ठीक है बेटा, बड़ी खुशी की बात है। और रात्रि में दूध गारा और शाम के समय में और दूध पी लिया, कुछ भोजन भी बनाया, बना के खा लिया, और रात्रि में गैया बेचारी अपना प्राण त्याग दी कि अब मेरे मोह माया में फसल रहेगा, अब मुझसे इसको हटना पड़ेगा। अपना प्राण त्याग दी। अब तो गाय के लेके लिपटल रहता था। अब क्या करता है कि लकड़ी तोड़ के बाहर निकला। बाहर निकला तो एगो राजा के बेटी के ब्याह था। राजा के बेटी के ब्याह था तो राजा के बेटी जयमाला लेके खड़ी थी कि जिसके गले में राजकुमारी जयमाला डालेगी उसी से ब्याह होगा। सबको कहा कि जो भी सोमवार देखने जा रहे हैं, सोमवार देखने जा रहे हैं। ये बेचारा सुबोध जो था माई बाप के टूअर, वो सोचता है कि गाय तो मरिए गई, मेरे पास पैसा भी है, जाते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद लेंगे। बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद लिया, जूता मोजा टोपी सब खरीद लिया, और उसके बाद राज्यसभा में वो चला गया। सब लोग राज्यसभा में बैठे हुए थे, कुर्सी लगा हुआ था। सुबोध भी जाके बैठ गया वर के नाम पर। जो लड़की थी राजकुमारी आई जयमाला लेकर और जाके इसका गला में डाल दी। जब इसका गला में डाल दी तो सब लोग कहने लगे कि अरे ये तो बाजार पर रोज दूध बेचने आता था, लकड़ी बेचने आता था, लकड़हरवा के बिया एगो राजकुमारी से होगा। ए राजा साहब, आपकी बेटी जो है पागल हो गई है, इतना राजा महाराजा आए हैं और किसी को गला में नहीं डाली, और आपका बेटी इसका गला में डाल दी। राजा कहते हैं जो उसका किस्मत में होगा वही होगा, उसी से ब्याह करेंगे। ब्याह जब हो गया दीदी, जब ब्याह हो गया तो रात में कोहबर में लड़की गई है, तो ये लड़का कुछ नहीं बोल रहा है कि हे भगवान, राजघराने में तो मेरा ब्याह हुआ है लेकिन हम पढ़ल लिखल नहीं है, और राजा की बेटी है, ये बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत ज्ञानी है, हम इससे क्या बात करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे इससे बात करें। जब भोर होने वाला है तो लड़की कहती है कि बीतियों में गए
अनिसियादी रतिया जी। अरे होई गई लो भोर बीनू सारा जी। कब ने कारण में जी सामी अमुख नाही बोलाला जी। अरे हमरा से दाना बताई जी। एक गुरु भाई बहना कहते हैं कि भाई क्या कारण है, लड़की बोल रही है कि क्या कारण है जो भोर भिनसार हो गया, बीत गया आधी रात और आप मुख नहीं बोल रहे हैं। तो लड़का कहता है माई जे मरले सुंदर अमुख नाही देख लीजी। अरे पिता मारले भैली से आनंद जी। एक बहिनिया सुंदर औ बनले नीरा दैया जी। अरे जल ताला करिया मरले मोरा जी। कहते हैं कि माता तो मर गई जहिया नादान थे, बच्चा थे, मुंह नहीं देखे, याद नहीं है। पिताजी जब सियान हो गए तो मरे। लेकिन एक बहन थी, उसको पर भरोसा किए, लेकिन वो बहन जलता हुआ लकड़ी से मारी है। जो देखो मेरा हाथ जल गया था, घर से बाहर हो गए थे, वही सब याद आ रहा है और कोई बात नहीं, मेरा कोई नहीं है। ये लड़की कहती है कि तो ठीक है, हमको यहाँ 4-4 गो भाई हैं और यहाँ हम अपने पिताजी के घर में नहीं रहेंगे। हम शादी तो तुमसे करिए लिए हैं, लेकिन हम यहाँ रहेंगे नहीं। हमको सुबह में पिताजी से गौना मांगना होगा, हम अपना घर चलेंगे। कहती है, लड़का कहता है कि ऐसा करो कि पिताजी से कहीं एकरी में 5 कट्ठा बंजर जहां हो वहां जमीन मांग लो और वहीं पर घर द्वार बना लेंगे। तो ठीक है, मांग लेंगे। सवेरे हुआ तो लड़की जाके कहती है कि पिताजी मुझे 5 कट्ठा जमीन दे दीजिए जहां बंजर हो, आपका कुछ नहीं होता है वहां पर। क्या करेगी बेटी? तो वहीं पर घर बनाएंगे। तो ठीक है, दे देंगे और पिताजी हमको गौना भी दे दीजिए, हम आज ही वहां जाना चाहते हैं। राजा कहते हैं कि बेटी इतना धन संपत्ति है, तुम्हारा 4-4 गो भाई है, एक लौती बहन हो, तो तुम कहां जाएगी? आराम से रहो, खाओ पियो। तो नहीं पिताजी, बेटी जो है अपने ससुराल में ही अच्छा लगेगी, पति के साथ, मायका में नहीं। राजा साहब अपना बेटी को विदा कर दिए। लड़का जो है एकदम परीत जमीन में ले जाके लड़की के डोली रोकवा दी और गाय माता से विनती करता है कि हे गाय माता, आप तो मुझे छोड़कर चले गए, मेरा ब्याह भी हो गया और हम क्या करें? तो गाय माता इसको आकाशवाणी करते हैं कि बेटा तुम्हारे पास नागमणि है, जमीन निप दो 1.25 हाथ और नागमणि से बोलो कि हे नागराज के नाग अंगूठी नागमणि, यहाँ पर मेरा घर बंगला सुंदर सा बाग बगीचा फुलवाड़ी सब कुछ लग जाए, तालाब। अब राजा ये जो सुबोध है वो क्या किया कि आराम आराम से 1.25 हाथ जमीन लिप दिया दीदी, और लिप के और उसके बाद विनती किया कि हे नागराज, आपका शक्ति हो, हे महादेव, यहाँ पर मेरा सुंदर सा बंगला बन जाए, भगवान का मंदिर बन जाए और सुंदर सा एक तालाब बन जाए और फुलवाड़ी भी। जब सवेरा हुआ तो बड़ा सुंदर विचित्र महल बना हुआ है, बड़ा सुंदर फुलवाड़ी, बंगला और कुआं, मंदिर
राजकुमारी कहती है कि स्वामीनाथ, कहां से मजूर लाए और कैसे क्या किए जे इतना सुंदर बन गया बंगला और इतना सुंदर फुलवाड़ी और इतना सुंदर तालाब, मंदिर। लड़का कहता है कि अरे सुंदरी, बस तुम आराम से रहो। सवेरा हुआ तो ढिंढोरा पिटा दिया वो लड़का कि भाई कोई भी असहाय हो, गरीब हो, जो मेरे पास दान लेने के लिए आ सकता है। तो सबको ये दान देने लगा। असहाय, बेसहारा, गरीब, निर्धन, जिसका बेटी का विवाह हो, सब लंगड़ा अंधरा उसके पास लाइन लगाने लगे। लाइन लगाने लगे तो रोज ही दान करता था, रोज दान करता था, इतना दान करता था, इतना दान करता था, शाम शाम तक ये दाने में लगल रहता था। इसके पास धन संपत्ति सब भर गया, क्योंकि यह सच्चा भक्त महादेव का था। महादेव से रोज भगवान को दूध चढ़ाता था, लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं था और भगवान इसे सब पूरा कर दिए। धीरे 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 उसी नगर में तो इसका बहन रहती थी। बहन रहती थी तो उसका एक बेटी हुई जो बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो सब लोग, उसको घर कमी हो गया खाने और पहनने का, बहन के घर। सब लोग कहने लगे कि देखिए तो वो जो नया राजा बसा है कितना दिन से दान करता है, जो मांगता है उसको सबके देता, सब कुछ देता है, से बेचारा फले फूले खुश रहे, बड़ी अच्छा है, आप भी जाइए ना। तो बहन तो जानती थी नहीं कि मेरा भाई है। बहन आई, सब लोग लाइन में लगल थे, दोनों पति पत्नी दान करते थे, मजूरों लोग दान करता था। तब बहन देखी तो कहती है कि अरे ये राजा के पोशाक में लगता है मेरा भैया है, ये मेरे भाई जैसा लगता है। नजदीक जाते जाते बहन को भाई चिन्ह लिया और भाई बहन को भी। भाई जो है बहन को चिन्ह ली और बहन भाई को चिन्ह ली। दोनों तरह से बहन जो है आंसू गिरा रही है कि ये मेरा भैया है। हम किस मुंह से इसको बोले कि ये भैया, तू मेरा भैया है। कहते जब रोने लगी तो राजा कहते हैं कि अरे बहन, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, इतना झरझर रो रहे हैं, क्या बात है, आप ज्यादा तकलीफ में हैं तो थोड़ा सा आपको हम ज्यादा मदद कर देंगे। बहन कहती है कि नहीं राजा साहब, ऐसा बात नहीं है, से बस ऐसा ही कुछ गर्दा पड़ गया, लेकिन आपके आंख में भी आंसू कैसा है। कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बस दिन भर अन्न बांटते हैं, बहुत तकलीफी से गुजरे हैं, इसलिए हम गरीबों में दान देते हैं, इसीलिए हमको आंसू गिरता है गरीब लोग के देख के। कहते हैं कि कुछ तो बात है। सब लोग से कहने लगे कि वो हमको भैया है, हमको भाई है, हमको भाई है। सब लोग कहने लगे तो भाई है तो एक बार बोल के तो देखिए। बेचारी जो ली हुई थी दान में, कपड़ा कुछ मिला था, कुछ अन्न मिला था, वो रख दी और जाके और अपना भाई को हाथ पकड़ के और कहती है कि ये भैया, आप मेरा भैया हैं, हम जैसा करनी किए वैसा हम पा गए। भाई कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा भाई नहीं हो सकते हैं। तो वही बहन जो मारी थी, जो हाथ जल गया था जलता हुआ लकड़ी से, वो देखी कि आहा, यही हम भैया को मारे थे जो हाथ जल गया था। बड़ी प्यार से कहती है, भाई कहता है कि देखो दीदी, तुम तो हमको घर से निकाल ही दी थी, बड़ी अच्छा की थी, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा भूख प्यास नींद हरण हो गया था। देखो हमारा दुख क्या सुनावे, सच में हम तुम्हारा भाई हैं और तुम मेरा बहन हो। हम कैसे करके तुम्हारा शुक्र अदा करें, या तुम्हें डांटें, तुम्हें प्यार दें, हमको समझ में नहीं आता है।
बहन जो है बहन भाई से क्षमा मांगी, ए भैया हमको माफ कर दो, यदि हम तुमको घर से नहीं निकालते तो हम मजबूर थे। मेरा सास मुझे बहुत डांटती थी और अनाप शनाप सुनाते रहती थी। यदि हम तुम्हें घर से नहीं निकालते तो क्या तुम आज इस पद पे रहता? एक गरीब घराने के लड़की देखकर तुम्हारा विवाह हम कर देते और उसी में तू लपटाए जीवन भर रहता। आज तू राजघराने का राजकुमार बन गया है, राजघराने का दामाद बन गया है और तुम्हारे पास सब कुछ है, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। भाई बोला कि बहन एक बार तू प्यार से कहती तो शायद हम समझ के तुम्हारे घर छोड़ देते, लेकिन तूने तो खाने को लिए थारी भर बानी राख दे दी थी और मुझे घर से मार के निकाली। तूने जितना भी मेरे लिए तपस्या की सब गुड़माटी हो गया, कुछ नहीं सफल हुआ। एक अनाथ भाई का तूने अपने भाई घर से निकाली धक्के मार के, वैसा नहीं करना चाहिए। हम भगवान से, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी को ऐसा दुख मत दे। बहन कहती है कि भैया ये धन तुम्हारे पास कैसे आया, राजा की बेटी से ब्याह कैसे हुआ? भाई ने सारी बात बता दिया कि एक गाय माता ने मुझे मदद किया। जब तुम्हारे घर गैया चराते थे तो हम महादेव के शिवलिंग पे दूध चढ़ाते थे। जब घर में भी गाय चराते थे तो महादेव के हम दूध चढ़ाते थे। अब बस उसी का पुण्य प्रताप से मुझे सब कुछ मिला है। एक गाय माता मेरा सहारा किया, तो एक अनाथ बच्चा के गौ माता सहारा बनी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।